हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक और सोसाइटी के ट्रेंड के बारे में है। एकदम नया ट्रेंड है। आई डोंट थिंक इंडिया में किसी ने अभी इसको आइडेंटिफाई करी है या डिटेल्स में डिस्कशन करी है, पर मैं यही कोशिश करता हूँ ना कि नई चीज़ जो मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ, अपने आसपास देख रहा हूँ, वो आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आपको इस नॉलेज से, इस अंडरस्टैंडिंग से आप शायद कोई आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना। तो ये DIOK फैमिली जो आपने टाइटल में देखा, ये है क्या? आपने DINK तो सुना होगा, डबल इनकम नो किड्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, कोई भी बच्चे नहीं है। तो DIOK इज़ ए वेरिएशन ऑन दैट, कि डबल इनकम वन किड। ठीक है ना, एक बच्चा। अभी इसके भी वेरिएशंस होते हैं, ऐसे भी हैं कि जिनमें डबल इनकम नहीं है, सिर्फ पापा कमाते हैं, मम्मी नहीं कमाते, हस्बैंड सिर्फ जॉब करते हैं, उनका एक बच्चा है। ठीक है ना। इसके वेरिएशंस हैं, पर मोटा मोटा यही ट्रेंड है। और ये आपको ज़्यादातर दिखेगा मेट्रोपॉलिटन शहर इंडिया में जितने भी हैं उनमें ज़्यादातर दिखेगा। आपको दिल्ली में दिख जाएगा, मुंबई में दिखेगा, कोलकाता में दिखेगा। ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में आपको ये ट्रेंड ज़्यादा आपको दिखने वाली है। ठीक है ना। एक और चीज़ जो आपको देखना पड़ेगा वो ये है कि ये जो ट्रेंड है ना, ये एक सर्टन डेमोग्राफिक्स ऑफ द सोसाइटी, सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है, यानी कि ज़्यादा दिखा जाता है। कौन से सेगमेंट्स हैं? जैसे देखो, जो थोड़े से लोअर क्लास है या उससे नीचे है, उनमें इतना ये अभी तक आया नहीं है। ठीक है ना। तो ये मिडिल क्लास में आपको दिखाई देगा, अपर मिडिल क्लास में भी आपको दिखाई देगा ये ट्रेंड, कि डबल इनकम और सिंगल इनकम वन चाइल्ड। ठीक है ना, वन चाइल्ड का जो ट्रेंड है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर रिच कैटेगरी में चले गए, अल्ट्रा रिच में चले गए, वहाँ पे चीज़ें अलग है। ठीक है ना। वहाँ पे ये DIOK आपको दिख जाएगा, पर इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि एक अमीर बंदा जो होता है ना, रिच पीपल थिंक डिफरेंटली। तो अमीर लोग, उनकी सोच अलग होती है, उनकी सोच ग्रोथ वाली सोच होती है ना। उनको एक घर उनका हो जाए, उनको 3 और घर चाहिए, उनको बड़ा घर चाहिए, 5-5 रूम्स चाहिए। अब आपके 5-5, 6-6, 7-8 रूम्स के मैंशन है, उसमें आप एक बच्चे से तो लगेगा कि घर में कोई रहता ही नहीं है। यही मेन इशू है। आपको एक इंटरेस्टिंग साइड टॉपिक बताता हूँ। अब दुनिया के कहीं पे भी कोई बड़े शहर में जाओ, ठीक है ना, अमीरों के जो इलाके होते हैं ना, कुछ कुछ इलाके होते हैं, स्पेशली फॉरेन में तो मैंने ये बहुत देखा है, इलाकों में जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े घर दिखेंगे ना, वहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर शाम के टाइम जाओ या रात के टाइम जाओ, आपको दिखेगा ज़्यादा टाइम के अंदर लाइट ही नहीं जल रहा है। ठीक है ना, पूरा अंधेरा है। पता है क्यों? क्योंकि चांसेस आ रही है, जो बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, चांसेस आ कि इसमें ऑक्यूपेंसी बहुत कम होती है। क्योंकि जिनके पास इतने बड़े एक्सपेंसिव घर हैं, उनके पास कई और घर होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट जगह पे, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में उनके पास घर है। ठीक है ना। तो ऑक्यूपेंसी कम होती है। कन्वर्सली उल्टा अगर देखो, जो लो सोशियो इकोनॉमिक एरियाज में अगर आप जाओगे, फॉरेन में अगेन ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, वहाँ पे आपको बहुत एक्शन दिखेगा। बहुत, आप कोई गली में घुसोगे या रोड्स में घुसोगे जहाँ पे थोड़ी सी लो इनकम फैमिलीज रहते हैं, आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे रोड पे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घर में भी हमेशा आपको लाइट्स दिखेगा, क्योंकि उनके पास रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। ठीक है ना। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये जो रिच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इंडिया में भी है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी, दे हैव गॉट ए ग्रोथ माइंडसेट। तो दे आर नॉट इफेक्टेड बाय दिस DIOK ट्रेंड एज सच, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए चीज़ें। आप देखोगे बहुत सारे अमीर लोग देखोगे, उनके फर्स्ट वाइफ के साथ उनके 2 बच्चे हैं, उसके बाद तो वाइफ को भी बोलते हैं कि मेरे अंदर तो इतना एनर्जी है नहीं, तो उनकी डिवोर्स हो जाती है या दूसरी शादी कर लेते हैं। कोई थोड़ी सी यंग लड़की के साथ शादी हो जाता है, उनके साथ फिर से 2 और बच्चे हो जाते हैं। तो ये रिच सेगमेंट की सोच अलग है। आप एलोन मस्क को ही देख लो, उसके अभी तक 10 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है ना। वो तो DIOK को लेकर नहीं सोच रहा है ना, तो बात अलग है। एनीवे, तो ये जो है, ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में ज़्यादातर, ये मेट्रोपॉलिटन शहरों में इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा ये DIOK का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। अब इसके पीछे रीजंस क्या है? कोई भी सोसाइटल अगर कोई ट्रेंड होता है ना, उसके पीछे रीजंस होते हैं कि क्यों है। तो इसके जो फर्स्ट रीज़न ये है, ऑफ कोर्स
देखो कि एक तो इकोनॉमिक रीज़न तो है ही है, ठीक है ना, वो तो हर कोई चाहता है कि उसके कॉस्ट थोड़े से कम रहे। आप दुनिया में अगर देखो कि एक बच्चे को पैदा होने से परवरिश करके बड़ा करने में जो कॉस्ट है ना, इट्स एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन ए हाउस, ठीक है ना। आप घर खरीदना आपके लिए कितना डिफिकल्ट लगता है, अगर एक बच्चे को परवरिश करने का बचपन से बड़ा तक का खर्चा देखो तो वो घर से ज़्यादा खर्चा होता है। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस लोग चाहते हैं कि उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये तो एक बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक रीज़न हो गया। एक सेकेंड रीज़न भी है जो पता है क्या, आजकल जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में ही, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडिया में भी, आप देखोगे कि मैरिटल जो एज है या कि शादी करने का जो उम्र है वो इट्स क्रीपिंग अप, यानी कि बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। लोग लेट 20s में, अर्ली 30s में, मिड 30s में, लेट 30s में, अर्ली 40s में भी शादी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो इतने लेट शादी करेगा उसके पास जो फर्टाइल पीरियड जो है, स्पेशली रेलेवेंट फॉर लेडीज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है कि वो फर्टाइल उनकी पीरियड काफ़ी शॉर्ट हो जाती है लेट शादी के बाद। तो उनके पास टाइम ही इतनी बचती है कि अच्छी तरीके से सब कुछ हो तो एक बच्चा हो जाए तो दे आर क्वाइट हैप्पी, ठीक है ना। उनकी एक्सपेक्टेशंस भी है कि हाँ अभी तो इतना ही टाइम है, इसमें एक बच्चा इज़ रीज़नेबल। ये तो है ही। दूसरा एक और रीज़न भी है इसके साथ ही रिलेटेड, पता है क्या, कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं, डबल इनकम और सिंगल इनकम जो पेरेंट्स हैं, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल, जो फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इतना नहीं होता है कि आप घर में 3 मेड्स रख दो, एक झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन करने के लिए, कुकिंग के लिए अलग आपने रख दिया, ठीक है ना। ये तो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होता, इंडिया में है ये हेल्प सिस्टम। तो प्लस आपका इन लॉज भी शायद आपके साथ रहते हो या आसपास ही कहीं पे दूसरी एक घर में रहते हो, जो आजकल ज़्यादातर होता है मेट्रोपॉलिटन शहरों में। तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आपके रिलेटिव्स भी आसपास ही है। इंडिया में ज़्यादातर लोग उसी शहर में रहते हैं जहाँ पे आसपास उनके रिलेटिव्स होते हैं। एक्सेप्शंस भी हैं, जो करियर फोकस्ड होते हैं वो दूसरे शहर में चले गए, वो बात अलग है, पर एक सपोर्ट सिस्टम तो है इंडिया में, ठीक है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो नहीं मिलता। उसके बावजूद इंडिया में लोग थोड़े से लेज़ी हो गए, स्पेशली कपल्स। एक तो थोड़े से लेट शादी कर रहे हैं, उसके साथ एक लेजीनेस फैक्टर तो है। अब ये सुन के बहुत लोग गुस्सा करेंगे, बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, हम ऑफिस देखते हैं, घर देखते हैं। अब मैं ऐसे बहुत सारे कपल्स को जानता हूँ जिनमें वाइफ काम नहीं कर रही है, फिर भी उनका एक ही बच्चा है। उनके पास पूरे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वाइफ भी काम नहीं कर रहा है, उनके पास 3-3, 4-4 मेड्स है, फिर भी उनके एक ही बच्चे। पर मुद्दे की बात यह है कि एक लेजीनेस तो है, ठीक है ना। और ये लेजीनेस आता है उस पर्सपेक्टिव से कि आप अपने पर्सनल कंफर्ट को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर है। इसके साथ एक और चीज़ आ जाता है कि आप अगर सोशल मीडिया में देखो या न्यूज़ में देखो, आप देखो कि एक ग्लोबल एक ट्रेंड भी चल रहा है, जो इंडिया में भी लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, फॉरेन में भी बहुत कर रहा है, कि बहुत लोगों का ये भी सोचना है, ठीक है ना, कि दुनिया ऑलरेडी बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, कि दुनिया का जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर इसी से आते हैं कि दुनिया बड़ा ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। दुनिया में जितने रिसोर्सेज है, जितना जगह है, स्पेस है, उसके हिसाब से लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, ओवर पॉपुलेशन हो गई है, और यही मेन सोसाइटल प्रॉब्लम है। लोग ये मानते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ठीक है या गलत है, पर लोग बहुत सारे मानते हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में मैंने ये बहुत देखा है, पर इंडिया में भी ये आ रहा है। मैंने तो ऐसे कपल्स को भी देखा है जो बोलते हैं, ठीक है ना, जिनकी शादी हो गई है या शादी होने वाली है या शादी शायद नहीं करेंगे, वो भी बोलते हैं कि मैं एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं एक और बर्डन नहीं बनाना चाहता, सोसाइटी में बढ़ाना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू डू माई पेट। तो उनको ये भी लगता है, एक फीलिंग होता है कि मैं सोसाइटी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाई मेकिंग ए सेक्रीफाइस, के बाई नॉट हैविंग ए बेबी, एक बच्चा ना लेके मैं एक सेक्रीफाइस कर रहा हूँ पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अर्थ के लिए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, सारी चीज़ों की एक सिल्वर बुलेट यानी कि एक सोल्यूशन है ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है। ये सोशल फैड भी बोल सकते हो, कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये भी बोल रहे हैं कि
You know, it's cool to be, you know, not to have kids or only have one at most, ठीक है ना. सोशल फैड भी एक हो गया है. देर आर पीपल लाइक यू नो मिस्टर कामत ऑफ ज़ीरोधा फॉर एग्जांपल. उन्होंने तो यहाँ तक बोली है कि मैं 15 साल 20 साल एक बच्चे को परवरिश करूँगा, उसके बदले में मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी ओल्ड एज में, तो आई डोंट थिंक इट्स ए गुड डील. तो उनको लगता है कि अच्छा बिजनेस इक्वेशन नहीं है कि मैं इतने साल एक बच्चे को परवरिश करके बड़ा करूँ, इतना एफर्ट पैसा डालूँ, उसके बदले में मुझे जितना मिलेगा मुझे नहीं लगता है कि अच्छा सौदा है. तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है. तो इसीलिए क्या हो रहा है कि लोगों में एक चीज़ आ रही है मेट्रोपॉलिटन शहरों में कि अगर बच्चा करना ही है, कष्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा हो गया, खुश है. ठीक. अब ये तो हो गई रीजंस क्यों ये हो रहा है. अब ये जो ट्रेंड है, सोसाइटी का ट्रेंड है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या है. और सिर्फ सोसाइटी में नहीं, इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट क्या है. फॉर एग्जांपल आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि वो जो बच्चा है, जो सिंगल चाइल्ड है, DIOK फैमिली में जो एक बेटा हुआ या बेटी हुआ, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है. ठीक है ना. क्योंकि आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे वो जो बच्चा है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है. और ये चीज़ लोग सोचते नहीं है. वो सोचते हैं कि हाँ सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है, पेरेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट है, पर उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा है वो नहीं सोचते. अब बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है, लोग जानते हैं कि अगर कोई सिंगल बच्चा होगा, ठीक है ना, सिंगल चाइल्ड, एक लोनलीनेस तो आ ही जाती है. अब ठीक है, आपके कज़न्स होते हैं, आसपास के फ्रेंड्स होते हैं, उससे थोड़ी सी वो कवर अप हो जाती है, पर फिर भी एक सेंस ऑफ, पता है क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद ना आपके फ्रेंड्स भी वो नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं. आपके अड़ोस पड़ोस के लड़के भी कौन कहाँ चला जाता है आपको वो पता भी नहीं होती है. आपके कज़न्स का भी यही सेम होता है, कौन कहाँ पे रहता है किसी को नहीं पता. तो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस बच्चा बचपन से लेके बड़ा होने तक अलग अलग लेवल पे वो फील करता है. वो लोनलीनेस बचपन में थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, बड़ा होके वो डिफरेंट टाइप का एक लोनलीनेस हो जाता है. ये तो होता ही है. ऊपर से जो, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज किया जाता है, और बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल भी करा जाता है. ठीक है ना. कन्वर्सली ये भी होता है क्योंकि माँ बाप का जो पूरा एनर्जी है ना, पूरा जो एनर्जी है, इनमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनमें वाइफ काम नहीं करता या हस्बैंड काम नहीं करता, घर में इतने सारे मेड्स लगे हुए हैं, आसपास रिलेटिव्स हैं, यू नो मम्मी पापा है, सारे जो सपोर्ट सिस्टम है. इसका मतलब है उनके पास भी बहुत टाइम है, पेरेंट्स के पास भी बहुत टाइम है बच्चे के ऊपर इंडल्ज करने के लिए. तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे के ऊपर. तो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट इसका ये होता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महसूस करने लगता है, क्योंकि सभी का अटेंशन उसी के ऊपर होता है. वो बहुत ज़्यादा उसका अटेंशन उसको मिल जाता है, तो उससे उसका एक ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जिसको बोलते हैं ना. उनको लगता है कि ये तो मेरा हक है, मैं कुछ करूँ ना करूँ मुझे ये मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा हक है. सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये बहुत ग्रो कर जाता है. बहुत ज़िद्दी भी हो जाते हैं. उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है. ये एक फैक्ट है. और बाद में पता है होता क्या है, जब वो घर से थोड़ी सी दूर चले जाता है बड़ा होके, तब उनको लगता है कोई मुझे इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है. घर में तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था, आई वॉज द नंबर 1 इन माई फैमिली. तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है. और एक प्रॉब्लम बच्चों को ये होता है, जो सिंगल चाइल्ड होता है कि वो कोई भी रिस्की चीज़ नहीं करता. ही इज़ नॉट लेफ्ट टू हिज ओन डिवाइसेस. इसका मतलब नेचुरली उसका जो इंक्लिनेशन है या जो नेचुरल पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, एक बच्चे को डेवलप होने के लिए, वो शायद वो पॉसिबिलिटीज़ उनको नहीं मिलता, क्योंकि सारा एनर्जी पेरेंट्स का, पूरे फैमिली का उसी के ऊपर है. तो वो एक लो रिस्क गेम खेलता है. जो पेरेंट्स उसके लिए डिसाइड करते हैं तुम हमारा इकलौते हो, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक ए रिस्क. इकलौते बेटे को कोई आर्मी में नहीं भेजेगा. भेजेंगे, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि इकलौता बेटा है, उसको तो भाई एकदम कॉटन बॉल करके रखना है, बहुत आराम से रखना है, कोई भी रिस्की काम नहीं करना है, एकदम आराम से रहो, कोई रिस्क मत लो. आपके पापा बैंक में काम करते थे, आप भी बैंकिंग का एग्ज़ाम दो, आप सरकारी जॉब्स का एग्ज़ाम दो, जुडिशरी का एग्ज़ाम दो. ठीक है ना. इसी घर में रहो, क्योंकि तुम्हारे तो पेरेंट्स हैं तुम्हारे साथ, फैमिली है, तो तुम्हें पेरेंट्स के साथ ही रहना है.
तो वो लो रिस्क गेम खेलते हैं। उनमें अगर कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई पोटेंशियल हो, कोई बहुत कुछ अलग चीज़ करने की या बहुत बड़ा कुछ करने का, वो भी उससे मिस आउट हो जाता है, क्योंकि उसका तो एक प्री डिटरमाइंड हो गया ना। उसका तो पेरेंट्स, उसका फैमिली ने डिटरमाइन कर लिया कि इकलौता बेटा है, इसको इतना ही होना है, कोई रिस्क नहीं लेना। एक वो हो गया। हाँ, और बच्चे का ये तो हो गया। अब जब वो मान के चलो कि मिडिल एज का हो गया, वो बच्चा बड़ा होकर मिडिल एज का हो गया, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने बढ़ जाते हैं। देखो, आप उसके पेरेंट्स का भी एज हो रही है। जब वो बच्चा मिडिल एज में हो गया तो पेरेंट्स का 70s में होगा, 80s में भी हो सकता है, लेट 60s टू 70s 80s में हो गया, तो उसके ऊपर कितना ज़्यादा एक प्रेशर आ गया। अगर उसके एक भाई या बहन होता, ठीक है ना, या एक से ज़्यादा होता, अगर 2-3 भाई बहनें होते हैं, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो शेयर हो जाता, उसी के ऊपर नहीं होता। तो वो बंदा जो है वो बचपन से ही वो ऐसे प्लान करते हैं, मुझे इसी घर में रहना है, यहीं पे मुझे अपनी लाइफ प्लान करना है ऐसे ही स्ट्रक्चर तरीके से, और जब मेरे पेरेंट्स के एज हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो तो मेरे ऊपर ही, मेरे कंधे पे ही होगा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो एक मेंटल कंडीशनिंग ही ऐसे हो जाता है, और वो पूरी ज़िंदगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए अपने लाइफ को ऐसे ही स्ट्रक्चर कर लेता है। तो ये एक और चीज़ हो गया। अब देखो, चाइना में जहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑफिशियली चाइनीज़ गवर्नमेंट में कितने साल तक फॉलो करा, अभी तो वो लोग उससे हट गए हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इससे, पर बहुत साल तक उनका 1 चाइल्ड पॉलिसी था। उससे पता है हुआ क्या है चाइना में, एक यूनिक प्रॉब्लम है। चाइना में बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं और मिडिल एज लोग हैं जो कुछ करते नहीं हैं, वो घर पे रहते हैं, ऐसे ही शौक पाले हुए हैं, पर वो सीरियसली कुछ करते नहीं है, ना कोई करियर है ना कोई बिजनेस है। पता है क्यों? क्योंकि ड्यू टू दैट 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक चाइल्ड पॉलिसी के वजह से वो खुद भी इकलौता है, उसके पेरेंट्स भी इकलौते ही थे, उनके मम्मी भी इकलौती लड़की थी, उनका जो पापा है वो भी इकलौते थे। तो यंग लोगों के रेशियो में बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है ना। अब उनके पापा को 4 बूढ़े लोगों को देखना है, और वो जो बेटा है उनको और ज़्यादा, उनके तो खुद के ही दो हो गए अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, उसका अगर शादी होता है तो उसके बीवी का भी पेरेंट्स हो गए, तो 4 लोग उनके ऊपर भी हो गया। अब उनके जो एक जनरेशन और पिछले का वो भी अगर जिंदा है तो बेसिकली 8 लोग हो गए। 8 बूढ़े लोगों के पीछे एक बंदा है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, उसमें भी टाइम जाता है। और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो लड़का बचपन से कुछ करता नहीं है, ज़्यादा कुछ करता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इतने जगह से, 8 जगह से मुझे इनहेरिटेंस मिलने वाली है, 4 जगह से या 8 जगह से या 2 जगह से मुझे इनहेरिटेंस पूरा मिलने वाला है। तो वो वेट करता रहता है कि कब मुझे वो इनहेरिटेंस मिलेगा, तो उसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ तो सफ़र होता है ना। उसका जो आइडेंटिटी है, उसका जो सेंस ऑफ वर्थ है, कि उसको लगता है कि मेरा काबिलियत, उसके ऊपर तो एक इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। उसको पता है उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगा बहुत सारा, इसलिए वो कुछ करता नहीं है, पर इससे उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट एक होता है। अब देखो, चाइना में एक और प्रॉब्लम भी हो रहा है, रिलेटेड प्रॉब्लम। मैं जब जॉब करता था पहले फॉरेन में, तो आई हैड क्वाइट अ फ्यू चाइनीज़ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे चाइनीज़ फ्रेंड्स थे। तो वहाँ पे एक चीज़ वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर जो उनके जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने कोई रिश्ते नहीं देखे इतने सारे। किसी ने चाचा नहीं देखा, मामा नहीं देखा, ठीक है ना, अंकल नहीं देखा, आंटी नहीं देखा, कज़िन्स नहीं देखे इतने सारे। क्योंकि जब आपके सिंगल चाइल्ड होते हैं और वो एक जनरेशन से ज़्यादा हो जाती है, 2-3 जनरेशन से, आपकी 2 जनरेशन से आपका सिंगल चाइल्ड हो रहा है, तो ये सारे रिश्ते भी तो ख़त्म हो जाएंगे ना। आप सोच के देखो। तो अभी इंडिया में ये डिफरेंस ये है कि चाइना के कंपैरिजन में ये शायद अभी तक जो 1 चाइल्ड DIOK जो है, ये शायद एक जनरेशन तक ही गया है। कुछ फैमिलीज़ में होगा मेट्रोपॉलिटन शहरों में जिसमें 2 जनरेशन तक जा रहा है, ठीक है ना। शायद दोनों साइड से नहीं, पर एक साइड से होगा कि 2 जनरेशन भी हो गया है, पर ज़्यादातर केसेस में ये अभी एक जनरेशन तक ही लिमिटेड है। इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि देखो कि अभी तक उसको फिर भी कुछ चाचा मिल रहे हैं, कुछ मामा मिल रहे हैं, कुछ मौसी मिल रहे हैं,
तो उसमें वो खुश है। पर सोचो कि एक और जनरेशन निकल गया, फिर तो ये सारे रिश्ते भी तो खत्म हो जाएंगे। आप कितने शादी में वो पे अटेंड कर पाओगे, ये भी तो सोचो। अगर आपके ये रिश्ते ही कम हो गए तो किसके शादी में जाओगे आप, किसके शादी में नाचोगे, किसके शादी में आप मटन खाओगे, मटन चिकन खाओगे, है ना। लड्डू कितने शादियों में खाओगे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अभी अभी इतना हुआ नहीं है, चाइना में तो हो रहा है, यहाँ पे भी ये होगा और कुछ सालों में। तो ये बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट तो हो गया। अब देखो जो पेरेंट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत सीवियर है, क्योंकि पेरेंट्स को पता है मेरा इकलौता यही है खानदान का चिराग, यही मेरा वंश को आगे लेके जाएगा। तो वो एकदम एकदम बहुत आराम से उसको रखते हैं, बहुत केयरफुली रखते हैं, बहुत सावधानी से रखते हैं। उसके सारे पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सारे लिमिट कर देते हैं उसके वजह से, वो सावधानी की वजह से। अब देखो जिनके 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, ठीक है ना, सोच के देखो, ये पहले होता था बहुत ज़्यादा, उसमें 2-3 बच्चे तो ऐसे जंगल में खेल रहे हैं, कोई रोड में खेल रहा है, कोई स्टडीज़ कर रहा है, कोई घर में माँ बाप को हेल्प कर रहा है। अब जो बंदा जो रोड पे खेल रहा है, क्या पता कोई गाड़ी उसको मार्केट निकल जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो ही सकती है, या कोई रिस्की काम कर रहा है, या कोई एक बंदा आर्मी में चला गया, है ना, रिस्की कैरियर्स में चला गया। तो पेरेंट्स वर ओके विद इट बिकॉज दे न्यू दैट दे हैड मल्टीपल अदर ऑप्शंस। अल्टीमेटली जैसे इंग्लैंड के जो रॉयल फैमिली में वो क्या बोला जाता है कि जब भी कोई नया क्वीन को, या फ्यूचर में जो क्वीन बनेगी, ठीक है ना, प्रिंस की शादी होती है कोई प्रिंसेस से, तो उनका एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ये होता है कि एक वंशज और एक उसका स्पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। एक जो मेन उसको लाइन कैरी करके लेके जाएगा, फ्यूचर में राजा बनेगा, और एक स्पेयर होना चाहिए कि इनकेस राजा को कुछ हो गया, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो दूसरा उस थ्रोन में बैठेगा, ताकि उसका जो लाइन है जो उसका वो ख़त्म ना हो। तो अभी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, नॉर्मल फैमिलीज़ में लोग, आप अगर सिंगल जिनका बच्चा है वो तो ये चीज़ से वो ही नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा, हम ऐसे नहीं सोचते। पर कहीं ना कहीं इंसान के माइंड में होता है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस ना, ह्यूमंस आर ऑल एनिमल्स एंड वी आर ऑल ह्यूमंस एज वेल। एट सम लेवल वो सोच तो होती है कि हाँ हमारा इकलौता है, इसको हमें ज़्यादा केयरफुली रखना है। इससे वो बच्चे भी ज़्यादा इंटाइटल्ड हो जाते हैं। अब मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं मेरे आसपास, ठीक है ना, जो अब लड़के की फॉर एग्जांपल एज हो गई है 47, 48, 50 एज हो गया है, अभी तक उसके बेसिक जो चीज़ें हैं वो उनके पेरेंट्स, जिनका काफ़ी एज हो गया, 70s में हो गए हैं, 80s के आसपास हो गए, अभी तक उनका शूज़ पॉलिश कर रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, टिफ़िन पैक कर रहे हैं, अभी हो रहा है, क्योंकि उनके लिए तो इकलौता बेटा है उनका या बेटी है। और ये बेटियों के साथ ज़्यादा इनफैक्ट मैंने देखा है कि ये जो कॉटन बॉलिंग जो है, बहुत सॉफ्टली हैंडल करना, ओवर उसको स्मॉदर करना विद लव, ये लड़कियों के साथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो बड़े हो जाते हैं पर वो बेसिकली बच्चे की तरह रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए तो लाइक दे डोंट हैव एन ऑप्शन, वो अंधे हैं उनके लिए। तो वो डायनामिक्स भी काफ़ी गलत डायरेक्शन में चला जाता है ना, जिससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखो सोसाइटी में क्या दिक्कत होता है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होता है ये है कि एक तो देखो जब आपके टोटल पॉपुलेशन का ग्रोथ गिर जाएगा, क्योंकि लोगों की एक बच्चा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉपुलेशन आधा हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है कि रिप्लेसमेंट रेट पॉपुलेशन का, ठीक है। तो दुनिया में पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है 2.1। हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, उनके अगर 2 बच्चे हुए तो दो से 2 रिप्लेस हो गए, तो वो रिप्लेसमेंट है। पर जो ऑफिशियल जो स्टैट है वो बोलते हैं 2.1। वो 0.1 एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि मॉर्टेलिटी भी होती है। लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज होने से पहले गुजर जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो इसलिए स्टैटिस्टिकली 2.1 है। अब जो आप अगर वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चला गया पॉपुलेशन का ग्रोथ, तो क्या होता है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरने लगता है, यंग लोगों की तादाद कम हो जाती है, बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ जाता है। जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो यंग लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस उनको ज़्यादा पे करना होता है, जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यंग लोग कम है, टैक्स पेयर्स कम है, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके कोई टैक्स पे करेगा तभी तो उससे सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट पेंशन चलेगा, जिससे बूढ़े लोगों का भी एक सोशल सिक्योरिटी बने, एक सपोर्ट बने। तो वो रेशियो बहुत बिगड़ जाता है ना सोसाइटी के लिए। प्लस कंजम्पशन भी कम हो जाता है, यंग लोग कम हो गए, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन भी आपकी नीचे गिर रही है। तो आपके नया फ्लैट्स कौन लेगा, नया घर कौन लेगा? बड़े घर तो कोई लेगा ही नहीं मिडिल क्लास। अभी तो देखो फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन शहर में 2 बेडरूम्स 3 बेडरूम्स से लोग खुश हैं,
मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि मम्मी पापा एक रूम में रह रहे हैं, 2 बेडरूम फ्लैट है, एक रूम में मम्मी पापा रह रहे हैं, इकलौता बेटा है, उसके शादी करा दिया, सेकेंड बेडरूम में वो अपने बीवी को लेकर रह रहा है, 2 बेडरूम्स में, तो 4 जने रह रहे हैं। अब ऐसे फैमिलीज में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। ये एक दूसरा टॉपिक है, मैं एक दूसरे दिन कवर करूँगा कि आपको लग रहा है कि बहुत कॉस्ट सेविंग हो रही है, पर इसका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जब आपको पता चलेगा ना, तब आपको समझ में आएगी। पर एनीवे, इट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो सोसाइटी के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। अभी देखो सारे मल्टीनेशनल्स इंडिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, यंग लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए, कोई भी मेहनत वाली काम, मैनेजरियल काम जो भी है, प्रोडक्टिव काम करने के लिए यंग ब्लड जो है उसको चाहिए होती है। अब ये DIOK की वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो जाएगा, तो सोसाइटी भी काफ़ी एजिंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चाइना के लिए क्या बोल रहे हैं एनालिस्ट कि चाइना जितना दिन, एक टाइम पे लग रहा था कि चाइना अमेरिका का इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगा, चाइनीज़ इकोनॉमी, अभी लोग बोल रहे हैं कि शायद ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक चाइना अमीर बनेगा उससे पहले ही वो बूढ़ा हो जाएगा, तो उनके पास इनफ यंग लोग होंगे ही नहीं कि इकोनॉमी को इतना आगे लेके जाए कि वो अमेरिका से ऊपर चले जाए। तो ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स इंडिया में भी आएगा। ये तो फीजिबल सी बात है कि अगर चाइना में है, वो हमसे थोड़ा सा आगे है इस मामले में, हम थोड़े से पीछे हैं, पर अगर इसी रेट पे DIOK चलता गया तो ये पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली बनता है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो अगेन मैंने कहीं सोर्स से नहीं पढ़ा है, ये कोई थिंक टैंक का थिंकिंग भी नहीं है, ये मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन है, और मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे कोई आपको ये चीज़ बोलेगा अभी एट द मोमेंट। अब देखो, मेरे एक एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे फैमिलीज़ में देखा होगा फॉर एग्जांपल कि किसी के 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, ऐसे एक जनरेशन पहले होता था, लोगों का होता था। मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में भी ऐसे होता था, 6-7 बच्चे मिलते थे। अब उसमें से देखो कि बहुत सारे फैमिलीज़ में ये होता था कि कोई बच्चा एकदम अनइंटेलिजेंट सा है, या मेहनती नहीं है, या थोड़ा सा डफर टाइप का है। एक बच्चा जो है बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है, स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, खेल में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, या कोई भी स्पोर्ट बहुत अच्छा करता है। एक बच्चा होता है जो एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, उसने फॉरेन में चला गया, स्टडीज़ करा, बहुत आगे बढ़ गया। और एक है जो वो अभी भी वो छोटे शहर में पढ़ा हुआ है, पेरेंट्स के पास पढ़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाया, उसमें कोई हंगर नहीं है, उसमें शायद इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा कम है। तो व्हाट डज़ दैट टेल यू? अगर फॉर एग्जांपल जो पहला, जो सबसे जो एल्डर जो ब्रदर या सिस्टर है, वो अगर मान के चलो कि बहुत ही एवरेज है, और आज के डेट में कपल्स ने सोचा कि चलो हमारा एक बेटा या बेटी हो गया, हम तो खुश हैं, हमने और दूसरे बच्चे करे ही नहीं, तो आपका जो चौथा जो बच्चा है, जो बहुत ब्रिलियंट है, जो दुनिया में एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई नया चीज़ लेके आ रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा है, या एक साइंटिस्ट है, कोई एक या कोई डॉक्टर है, जो कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि दुनिया को एक बेटर जगह बना रहा है सभी के लिए, मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, कोई साइंटिस्ट है, कुछ लाइफ चेंज कर देता है लोगों के लिए, तो वो तो पैदा ही नहीं हो पाता। तो वो पॉसिबिलिटी, वो टैलेंट, वो पोटेंशियल तो आपका गया, शुरू में ही ख़त्म हो गया। जो वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, दुनिया को एक बेटर जगह बना रहा है सभी के लिए, उसका तो होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहा। आपने वो पूरा पॉसिबिलिटी ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो चौथा बच्चा तो पैदा ही नहीं हो पाया, फर्स्ट से आप खुश रह गए। तो मैंने ये चीज़ कहीं और भी मैंने देखा है, और ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैंने कहीं पे पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, कोई थिंक टैंक का थिंकिंग नहीं है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं एक बहुत ही पर्सनल एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मैं जब मैं फॉरेन में रहता था तब मैं कबूतर पालता था, ठीक है। आई यूज़ टू हैव पिजन्स, जो होते हैं ना, कबूतर उड़ाते हैं, छोड़ देते हैं, उड़ते हैं, वापस आते हैं। तो जब भी कबूतर के दुनिया में जब भी आपको कोई अच्छा एक जोड़ा मिल जाता है ना, एक मेल और फीमेल का अच्छे क्वालिटी का, जो बहुत ज़्यादा उड़ने वाला, जिनमें बहुत महंगा या बहुत अच्छा जोड़ा है, तो ज़्यादातर जो कबूतर रखते हैं वो क्या करते हैं, उनसे 15-20 बच्चे, 30 बच्चे भी निकालते हैं लोग उस जोड़े से। पता है क्यों करते हैं?
क्योंकि उनको पता है कि वो जो जोड़ा है उसका जो असली जो पोटेंशियल है उसको कैप्चर करने के लिए आपको मल्टीपल बच्चे निकालवाने पड़ेंगे। उसमें से मान के चलो कि आपने 10 बच्चे निकाले, मैं 10-12 निकालता था मैं खुद, तो अगर आपने 10-12 बच्चे निकाले, उसमें से कुछ बच्चे होंगे पहले 1-2 बार उड़ाया, उड़ के भाग गया, वापस ही नहीं आया, उनके दिमाग में ही कोई इशू था, शायद वो थोड़े से होते हैं ना आवारा टाइप के का उनका नेचर था। इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है ऐसे ही। कुछ निकल गए, कुछ आवारा निकल गए, भाग गए, कुछ निकल गए बहुत ही लेज़ी है, आपने कबूतर को उड़ाया बच्चे को, वो 5 मिनट उड़ के वापस आ गया, तो एकदम बेकार वाले। उसमें शायद 10 में से शायद 1-2 प्रॉब्ली 2 या 3 अच्छे बच्चे निकले, उसमें से शायद एक आपका खो गया, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे जो उड़ते हैं ना कबूतर के, बहुत ज़्यादा उड़ जाता है। आपने सुबह उड़ाया 10-10 घंटा उड़ के शाम के टाइम भी रह गया, रात को उतरा ही नहीं, तो वो उसके कोई बाज मार दिया या कुछ हो गया है, तो चांसेस होते हैं। जो बहुत ब्रिलियंट वाले बच्चे होते हैं वो खोने के भी चांसेस होते हैं। तो मान लो कि आपने 3 बहुत अच्छे बच्चे निकले, उसमें से 1 खो गया है या 2 खो गया, आपके पास 1 रह गया बहुत अच्छा, तो उसको आप आगे लेके जाते हैं, उसका फिर से आप फ्यूचर में उड़ाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उसको रख देते हैं संभाल के, और बाकियों को आप लोगों को दे देते हैं, यू जस्ट गेट रिड ऑफ दम। तो मुद्दे की बात यह है कि जब तक आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बच्चे नहीं निकालेंगे, या आपके अगर ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से आप देखो, अगर आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ बच्चे नहीं होंगे तो आपको नहीं पता कि आपकी पोटेंशियल क्या है। क्या पता एक बड़ा साइंटिस्ट, एक बड़ा इंजीनियर, एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों का दुनिया में उनके लाइफ्स को बेटर करे, कोई इम्पैक्ट लेके आए, मेडिकल साइंस में कोई इनोवेशन लेके आए जिससे बीमारियों की इलाज हो जाए, कोई इंसानों की लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंक्रीज आ जाए, है ना। द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, the possibilities are endless if we think on these lines, right? What are we losing out on? हम क्या मिस कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स, थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, कोई चीज़ आपको लगे कि हाँ आई डोंट एग्री विद इट, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके feel free to comment on it, and I'm very happy to engage with you guys and reply to your comments and generally have a productive and healthy discussion, because that's how you refine ideas. तो आज के लिए मैं यही पे एंड कर रहा हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ, and I'll see you in the next video. Thank you.